अपने इस ग्राफ को देखना और इस ग्राफ को देखने के बाद आपको एक रियलिस्टिक नंबर मिलेगा कि आप 3 से 5% का रिटर्न क्रिएट करते हो अपने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और अपने इस एज की हेल्प से। वो उसमें से एक कॉमन होता है ओवर ट्रेडिंग वाला पैटर्न, ठीक है। उसके बाद हाई लॉट वाला पैटर्न, फिर उसके बाद हाई रिस्क वाला पैटर्न। तो आपको लगता है कि आप तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो वहां पर ये नंबर आपके उस पुराने नंबर से मैच नहीं कर रहे होते हैं। आपकी ट्रेडिंग में आप आगे चल के कितना अच्छा करने वाले हो, आप अपनी ट्रेडिंग में कितना आगे बढ़ने वाले हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर। आप अपनी ट्रेडिंग में कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, आप कितना रिटर्न जनरेट करने वाले हो, कितना टाइम लगने वाला है, और आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग करनी चाहिए या आपको ब्रोकर की ट्रेडिंग करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका एज। अब आपका एज जो है 2 से 3 चीज़ों में होता है गाइस, जहाँ एक होती है स्ट्रेटजी, एक होता है एग्जीक्यूशन, एक होता है साइकोलॉजी में। अब इन 3 कैटेगरीज के एजेस को आपको फाइंड आउट करना होता है और इसके अंदर आपको एक इकोसिस्टम बनाना होता है। तो गाइस देखो, किसी भी चीज में आपकी ट्रेडिंग में एज लाने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेड करने वाले हो उसमें आपका एज क्या है। अब उस एज में आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो एज मेरा एंट्री लेवल पे है, वो एज मेरा मान लो एग्जीक्यूशन लेवल पे है, वो एज मान लो मेरा स्टॉप लॉस लेवल पे है, प्रॉफिट लेवल पे है, यानी कि मैं प्रॉफिट्स बड़े होल्ड कर सकता हूँ, ये मेरा एक एज है। मान लो मैं कन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेता हूँ, ये मेरा एज है। तो देखो, मैंने अपनी ट्रेडिंग में अपने एज को कैसे फाइंड आउट किया। देखो, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा लॉस फिक्स्ड रहता है और मेरा टीपी फिक्स होता है। तो आज से 4 से 5 महीने पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी को पकड़ा और उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन में लाने में और उसमें एज फाइंड आउट करने के लिए मैंने 2 से 3 चीज़ें करी। सबसे पहले तो आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए, एज को फाइंड आउट करने के लिए बैक टेस्टिंग पे मत जाओ। सबसे पहले फॉरवर्ड टेस्टिंग में उसको इंप्लीमेंट करो, देखो कि नंबर्स कैसे दिखते हैं, फिर उन नंबर्स के बाद उसके ऑप्टिमाइजेशन पे काम करो। सबसे पहले देखो, मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। जब मुझे वो स्ट्रैटेजी मिली तो सबसे पहले मैंने एक ब्रोकर चूज करा, ठीक। ब्रोकर चूज करने के बाद मैं आपको दोनों केस में बताऊंगा कि आप प्रॉफिट ट्रेडिंग में भी और ब्रोकर में भी क्या करो। पहले ब्रोकर में एक नंबर ऑफ फंड डालो, ठीक है। उस फंड में आप अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो कम से कम 3-4 महीने तक। मैंने कर रखा है, मैं भी आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा। सेकंड, अगर आप प्रॉफिट ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो, अभी आपको आपका एज नहीं पता है, तो पूरे प्रॉफिट ट्रेडिंग का सबसे बेसिक रूल होता है डेली ड्रॉडाउन और मैक्स ड्रॉडाउन। आप सेम अकाउंट साइज का एक डेमो अकाउंट क्रिएट करो। डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो उसके बेसिक रूल्स है ना, जो बेसिक चीजें हैं, उनको सेटअप कर लो। उनको सेटअप करने के यानी कि 5% का डेली ड्रॉडाउन, 10% का मैक्स ड्रॉडाउन। आप मेक श्योर करो कि 10% का मैक्स ड्रॉडाउन है, उसको बिना हिट किए आप 10% का प्रॉफिट अचीव करो। अगेन एक नया डेमो अकाउंट क्रिएट करो और फिर वही बेसिक रूल, बाकी जो मार्टिंगल, लेयरिंग, ये सब है, ये सब भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक रूल है, रिटर्न्स का रूल, उन रिटर्न्स के रूल्स को टेस्ट करके बनाने की कोशिश करो। ये हो गई प्रॉफिट की बात। ब्रोकर में कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहली चीज, जब आप ब्रोकर में चीज करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको फंड बहुत कम रखना है, बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है। तो अब गेम क्या है कि आप सबसे मिनिमम क्वांटिटी पर ट्रेड करने वाले हो, 0.01 या फिर 0.2 से। अब इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे ब्रोकर का चूज करना, क्योंकि स्लिपेज होता है, वहाँ पे स्प्रेड होता है, तो आपके आधे ऑर्डर्स तो ऐसे ही चले जाएंगे उल्टी सीधी चीज़ों में। तो इसलिए आपको एक अच्छा टाइट ब्रोकर चूज करना है जिससे कि आप इन चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करी पिछले 3 महीने में अपना एज आइडेंटिफाई करने में और अपने डिसिप्लिन को अच्छा करने में। तो देखो गाइस, मैंने मैंने इस पूरी चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने चूज़ किया है ए मार्केट का ब्रोकर। देखो, ए मार्केट ब्रोकर बहुत टाइम से मार्केट में है, इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव लोग इसको यूज़ करते हैं, बट ए मार्केट का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा स्मूथ ट्रेड लगती है, पंच होती हैं। तो ये मैंने अपने सिस्टम में रखा हुआ है ए मार्केट का ऐप, ठीक है। जब मैं ए मार्केट का ऐप ओपन करता हूँ तो मैं अपना पिन डालूंगा और ये मेरी एक स्ट्रैटेजी का MCN अकाउंट है, ठीक है, जो कि मैंने MT4 में डाला और मैंने इसी में सारी टेस्टिंग्स करी हुई हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लोज ट्रेड्स का पूरा डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्लोज ट्रेड्स में जाता हूँ तो आप देखोगे मैंने कितनी सारी ट्रेड्स कर रखी हैं। मैं नीचे जाता हूँ ताकि मैं नीचे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ सारी चीज़ों को, और ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि इस अकाउंट में हमने ट्रेडिंग शुरू करी है 13 अक्टूबर 2025 में, ठीक है। और जो सबसे लास्ट ट्रेड लगी है इस अकाउंट में वो है 25 फरवरी की, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने की पूरी टेस्टिंग है इस अकाउंट में, पूरी स्ट्रेटेजी की। अब
आप देखोगे लॉट साइज 0.1, 0.01, 0.01, 0.02, 02, 05, 05, 01, 010। फिर जब अकाउंट ड्रॉ डाउन में गया तो हम शिफ्ट हो गए 0.02 पे, 0.02 पे। अब मैं आपको इसमें ट्रेड वाइज कुछ नोटिस कराने की कोशिश करूंगा, वो आप ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज कि मान लो यहाँ पर लॉट साइज का आप एक पैटर्न देखोगे, लॉट साइज का पैटर्न्स यहाँ पे फिक्स्ड है 0.02, 02, 02, 02, 02, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रेड में $11 का लॉस, $11 का लॉस, $24 का प्रॉफिट, $8 का प्रॉफिट, $17 का प्रॉफिट, $12 का लॉस, $12 का लॉस, $17 का प्रॉफिट, $10 का लॉस, $18 का प्रॉफिट, 11, 12, 12, 13 ब्रेक इवन, और ये एक अच्छी लूजिंग स्ट्रीक, ठीक है, एक लूजिंग स्ट्रीक, प्रॉफिट्स, फिर प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, फिर लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट। पैटर्न देखो, यहाँ से हमारी स्ट्रेटजी में एक पैटर्न दिखना शुरू हो रहा है कि भाई $10 का लॉस हो रहा है, $20 का प्रॉफिट हो रहा है, $20 का प्रॉफिट हो रहा है, ब्रेक इवन ट्रेड क्लोज हो रही है, $12 का लॉस हो रहा है, $22 का प्रॉफिट हो रहा है, $9 का लॉस हो रहा है, $16 का प्रॉफिट हो रहा है, $10 का लॉस हो रहा है, $24 का प्रॉफिट हो रहा है, $11 का लॉस हो रहा है, $24 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि लॉस और प्रॉफिट के बीच में 1:2 का एक स्टैंडर्ड देखने को मिलने लगा है। अब हमें ये पता चल गया है कि जो हमारे ट्रेड्स हैं, उस ट्रेड्स का जो आरआर है वो सही काम करता है। जब वो सही काम कर रहा है तो अब हमें क्या काम करना है, हमें अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। जब हमने देखा कि हम दिन में ज़्यादा लॉसेस ले रहे हैं, ठीक है, हम दिन में ज़्यादा लॉसेस ले रहे हैं, हम दिन में ज़्यादा लॉसेस ले रहे हैं, हम दिन में ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे हैं, हम ज़्यादा लॉसेस ले रहे हैं, तो हमने क्या करा, उसको मिनिमाइज करने के लिए, जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी अब ट्रैवल करती है 1:2 ट्रैवल करती है, आपको पता है, अब आपको ये भी पता है कि मैं दिन में 5 ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे 5 ट्रेड में 4 ट्रेड लॉस हो रही है, स्ट्रेटजी 4 बार बन रही है, 5 बार बन रही है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करोगे, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करने लगोगे, आप 2 से 3 ट्रेड पे आ जाओगे, आप 2 ट्रेड पे आ जाओगे। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल करने वाली बात। अब आते हैं कि आपने स्ट्रेटजी का एज निकाल लिया कि भाई मेरा स्ट्रेटजी का एज आ गया है। अब स्ट्रेटजी का एज आने के बाद अब मुझे एग्जीक्यूशन एज को बिल्ड करना है। अब एग्जीक्यूशन एज आप कैसे बिल्ड करोगे, एग्जीक्यूशन एज आपको बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी कब काम कर रही है और कब काम नहीं कर रही है, ठीक है। आप इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, टाइमिंग में, ठीक है, सेशन में, ठीक है, और पेयर में। आपकी स्ट्रेटजी कौन से पेयर पे अच्छा काम करती है, कौन सेशन पे अच्छा काम करती है, कौन से टाइमिंग पे अच्छा काम करती है, ठीक है। तो अब आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। अब आपको इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है अच्छी तरीके से, कि आपको रेंज पता करनी है, आपकी स्ट्रेटजी की रेंज। रेंज क्या होती है, अगर मैंने 200 ट्रेड्स करी हैं, ठीक है, 200 ट्रेड्स बिना एग्जीक्यूशन में कोई छेड़छाड़ करे मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करा, मैंने ये देखा कि भाई मेरी 40% ट्रेड्स 1:3 जा रही हैं, ठीक है। मैं फिर उसमें से देख रहा हूँ कि मेरी 60% के आसपास ट्रेड 1:2 जा रही है, मेरी 70% ट्रेड 1:1 जा रही है। तो आपको एक रेंज मिल रहा है, आप समझ रहे हो कि मेरी स्ट्रेटजी का ये एक रेंज है। जब आपने रेंज फिगर आउट कर लिया तो आपको आइडल रिस्क रिवॉर्ड फिगर आउट करने में हेल्प मिलती है। अब आप अपने गोल के हिसाब से, जो आपका गोल है उस गोल के हिसाब से, चाहे वो 10% का हो, चाहे वो 5% का हो, चाहे वो प्रॉप हो, चाहे वो आपके हर परसेंट 5% अचीव करने के लिए आपका ब्रोकर हो, आपका कुछ भी हो, आप इस नंबर को यूज़ करके, नंबर ऑफ ट्रेड्स को यूज़ करके ये पता कर सकते हो कि भाई अगर मुझे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए 70% या फिर 70 से 75% की एक्यूरेसी की नीडेड है तो मैं 1:1 पे जाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में आपको 1:2 बट नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करके फ़ायदा होगा, तो आपके पास जो ये रेंज अवेलेबल है, आप इस रेंज का फ़ायदा उठा सकते हो। आप इस रेंज का फ़ायदा उठा के आप 1:2 को इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, ठीक है। अब आप दूसरी चीज़ आती है, ये हो गई एग्जीक्यूशन लेवल का एज। अब आता है हमारा मेंटल एज। मेंटल एज क्या है, मेंटल एज 2-3 तरीकों से होता है। अब देखो, अब बात आती है मेंटल एज की। मैं कहाँ पे था अभी तक, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको मोटा मोटी बताया कि भाई आप रेंज कैसे डिसाइड करोगे, रेंज में एज कैसे बिल्ड करोगे, फिर एक्यूरेसी वाला एज कैसे बिल्ड करोगे, फिर बात आती है मेंटल एज की। अब मेंटल एज क्या होता है? मेंटल एज में क्या होता है कि अब आपको क्या है कि आपको अपने आरआर पे कॉन्फिडेंस है, अब आपको अपनी एक्यूरेसी पे कॉन्फिडेंस है, अब बात आती है एग्जीक्यूशन के कॉन्फिडेंस पे। ये आपका गड़बड़ होता है क्योंकि अब आपको ये नंबर जो होते हैं, ये नंबर आपको बैक कर रहे होते हैं। अब आप इस नंबर की बैकिंग की वजह से क्या करते हो, कुछ एक पैटर्न बिल्ड होता है बहुत सारे ट्रेडर की जर्नी में, वो उसमें से एक कॉमन होता है ओवर ट्रेडिंग वाला पैटर्न, ठीक है। उसके बाद हाई लॉट वाला पैटर्न, फिर उसके बाद हाई रिस्क वाला पैटर्न, ठीक है। उसके बाद ब्लूइंग पैटर्न। ये पैटर्न आपको नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि आपको तो लगता है कि आपने बैक टेस्ट करके आ रहे हो, आपके पास 1:2 का एक बेहतरीन आरआर है, आपके पास 1:1 में 70% की एक्यूरेसी है, आपके पास इस तरह का प्राइस रेंज भी अवेलेबल है, तो आपको लगता है कि आप तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो वहाँ पर ये नंबर आपके उस पुराने नंबर से मैच नहीं कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जो आपने ए मार्केट ब्रोकर में, जैसे कि आप किसी ब्रोकर में जब ट्रेड कर रहे होगे तो आपके ट्रेड के एग्जीक्यूशन में और इस तरह के नंबर में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। बिल्कुल जैसे यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे $10, $6, $13, $11, $14 इस तरह के जो लॉसेज हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप इस तरह के ब्रोकर से शिफ्ट होके आप अपने इस तरह के एग्जीक्यूशन मॉडल में आओगे, चाहे वो प्रॉप हो और चाहे वो ब्रोकर हो, आपका एग्जीक्यूशन मैच नहीं करेगा। और जब ये मैच नहीं करेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर तो मेरी ट्रेडिंग काम ही नहीं करती, यानी कि वहाँ पर तो पैसा बन रहा है लेकिन ट्रेडिंग में एक्चुअल में पैसा नहीं बनता है। नहीं, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है कि आपके नंबर्स काम करते हैं बैक टेस्टिंग में या फिर आपकी स्ट्रेटजी वाइज इंप्लीमेंटेशन में। तो एग्जीक्यूशन का एज आपको बिल्ड करना है। एग्जीक्यूशन के एज को बिल्ड करने के लिए क्या है, सबसे जो बड़ा रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका इमोशन, ठीक है। आपको इमोशन किल करना है। मेन आपके 2 इमोशन आएंगे, ठीक है। इमोशन कौन से आएंगे? फियर और फोमो, ठीक है। आपको इन दोनों को आप टैकल कर सकते हो, आप सिर्फ एक चीज करके, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल रखो। आप हमेशा इस चीज को बीट कर दोगे। आप जैसे ही पोजीशन साइज को कंट्रोल रखोगे, जब आपका पोजीशन साइज कंट्रोल में हो जाएगा, आपके अंदर इस तरह का कोई भी आपका इमोशन ट्रिगर नहीं होगा। और ये करते ही धीमे धीमे आपको एक ट्रेडिंग के ग्राफ में आपको एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा जो कि अल्टीमेटली एक ऐसी लाइन को ड्रॉ कर रहा होगा। आप बार बार उस जोन में आओगे, आप बार बार इस जोन से निकलोगे, ठीक है। और ये अलग अलग लेवल बिल्ड होता जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इन सब चीज़ों को पहले, आज अगर आपका ट्रेडिंग आज भी अगर आप सोच लो ना, तो आज आप जीरो शुरू करोगे और आप अपनी जर्नी को ब्रोकर चूज करने से लेके टाइमिंग, सेशन, पेयर से लेके रेंज आइडेंटिफाई करना, रेंज आइडेंटिफाई करने के बाद आपने परसेंटेज को आइडेंटिफाई करना, फिर अपनी एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करना और फिर मेंटल एज को वेरीफाई करना, इन तीनों को मिला के कंबाइन करके, ठीक है। और कंबाइन करने के बाद अपने इमोशंस को काबू करना, अपने इस ग्राफ को देखना, और इस ग्राफ को देखने के बाद आपको एक रियलिस्टिक नंबर मिलेगा कि आप 3 से 5% का रिटर्न क्रिएट करते हो अपने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और अपने इस एज की हेल्प से। अब आपके पास एक रियलिस्टिक नंबर है कि भाई मेरे को 3 से 5% में बना पाता हूं, और ये भी आपका कब बिल्ड हुआ है, 5 से 6 महीने में, जो कि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 महीने में ये चीज़ आपकी बिल्ड हो पाई है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको इसी डेटा को उठाना है और इस डेटा को उठाने के हिसाब से एक एक्सेल शीट क्रिएट करना, ठीक है। इस एक्सेल शीट को में अपना डेटा पुट करना, और आप चाहे प्रॉप ट्रेडिंग चूज़ कर रहे हो, आप चाहे ब्रोकर का अमाउंट चूज़ कर रहे हो, वहाँ से अपनी राइट एक्सपेक्टेशन सेट करना इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तब जाके आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे, तब जाके आप एक बैलेंस ट्रेडिंग कर पाओगे और आपकी
ट्रेडिंग से आपकी उम्मीद भी अच्छी होगी। तो देखो, इस तरह के आपको मल्टीपल लेवल पे अपने एजेस को बिल्ड करना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग में, और जैसे जैसे वो एज आपके शेप होते जाएंगे, आपकी ट्रेडिंग में, आपके डेटा में, आपके स्ट्रक्चर में आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी धीमे धीमे करके। तो गाइज, ये थी मेरी वीडियो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैंने खुद अपना पर्सनली एज कैसे बिल्ड करा है, फ्रॉम स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग, फिर उसको ब्रोकर पे लेके देखना, फिर लेके देखने के बाद उसमें से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क रिवॉर्ड और उस स्ट्रैटेजी की रेंज, और उस स्ट्रैटेजी की रेंज के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, चाहे प्रॉफर्म में हो, चाहे ब्रोकर में हो, चाहे वो रिटर्न के मामले में हो। इसके बाद ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हो रियलिस्टिक तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट एंड सब्सक्राइब बटन, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू इन अ कमेंट बॉक्स। और बाकी अगर आप ए मार्केट यूज़ करना चाहते हो अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए तो लिंक इज इन बायो, एंड आप उस पर अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हो। तब तक के लिए डू हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग गाइज।